नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत एडवोकेट अपने अपने चैनल एडीआर अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारी जानकारियां जो हैं वो देश के किसानों तक, नौजवानों तक और देश के लोगों तक पहुंच सकें और वो इस देश के असली मुद्दों पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के चल सकें दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 41-42 दिन से जो किसानों का हरियाणा बॉर्डर पर जो किसानों को रोका गया है, और किसान नेता डल्लेवाल जी जो हैं उनका अनशन पिछले 45 दिन से चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार का सरकार से कोई नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है और इसी एक डेडलॉक बना हुआ है। तो किसानों की जो मांग है वो वही पुरानी मांग है जो 13 महीने आंदोलन के दौरान, जिसको राकेश टिकैत ने लीड किया था उस आंदोलन को, और सभी किसानों के सहयोग से 13 महीने वो आंदोलन चला, जिसमें 700 किसानों ने अपनी शहादत दी और वो 3 काले कानून किसानों के जो वापस हुए। और उसी समय जो एक कमिटमेंट किया गया था सरकार और किसानों के बीच में, जो कमेटी बनाई गई थी, उस समय के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे उसमें, और उस कमेटी में जो समझौते हुए थे उनमें एमएसपी का एक मुद्दा था कि एमएसपी की गारंटी को लीगल बनाया जाए और संसद और राज्यसभा से पारित कर एक एमएसपी का जो लीगल गारंटी का कानून पारित किया जाए, जिससे किसान को सही दाम मिल सके। अब आप देखिए कि किसान की एमएसपी की जो मांग है, ये बहुत पुरानी मांग है दोस्तों। किसान की एमएसपी की स्वामीनाथन जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो स्वामीनाथन जी ने जो C2+50 जो एमएसपी की जो एक फार्मूला तय किया था, वो किसानों की मांग है कि उनको C2+50 के हिसाब से एमएसपी का जो रेट है वो तय हो और उन्हें एमएसपी दी जाए। एमएसपी में आप देखिए कि C2+50 में और आज जो एमएसपी जो जिस फार्मूले से तय हो रही है, उसमें बहुत अंतर है। धान की क्राफ्ट में जो 2200 रुपये उसकी एमएसपी है, अगर उसको C2+50 के हिसाब से किया जाए तो वो 3100 रुपये के लगभग बैठेगी। इसी तरह गेहूं में भी C2+50 के हिसाब से अगर एमएसपी उस फार्मूले से तय की जाए तो गेहूं का रेट भी लगभग 3100 से 3200 रुपये कुंटल के लगभग बैठेगा। ऐसे ही सारी क्राफ्टों में जो अंतर निकल के आता है C2+50 फार्मूले के हिसाब से, वो 1000 रुपये से ऊपर हर क्राफ्ट का जो अंतर है। तो किसानों का कहना है कि उन्हें हर क्राफ्ट पर जो प्रति 100 किलो उनको जो नुकसान होता है, वो 1000 रुपये से ऊपर का जो नुकसान हो रहा है, उसको रोकने के लिए उनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी का एक लीगल कानून बनाया जाए, जिसमें सरकार C2+50 के हिसाब से रेट तय करे और उससे कम में किसान की क्राफ्ट ना बिके और किसान को एक वाजिब मूल्य मिल सके। उनका जो किसानों की ये मांग है, किसानों का कहना है कि उनकी जायज़ मांग है। आप देखिए 2014 के बाद जिस तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो लागत जो है वो लगभग 2 से 3 गुनी हो गई है। जो फर्टिलाइज़र की बोरी जो 600 रुपये की आती थी, वो फर्टिलाइज़र की बोरी अब लगभग 1200-1300 रुपये की आ रही है। इसी प्रकार से जो जो बिजली अमिटमेंट बिल को जो लाया गया, उसके बाद जो बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई, उसके बाद आप डीजल का रेट देखिए कि 2013-14 में जो डीजल का रेट 54 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, वो अब 80 से 90 के बीच में टैक्स लगाकर सारे देश में प्राप्त हो रहा है। तो किसानों का कहना है कि लागत 3 गुनी हो गई है और किसान की एमएसपी का जो बढ़ाने का जो रेशो है, वो रेशो बहुत कम है। और किसानी जो है, जो एग्रीकल्चर में किसान जो है वो घाटे में जा रहा है। और वो आंकड़े देते हैं किसान कि आप देखिए कि पिछले 10 से 15 साल के बीच में, 12 से 15 साल के बीच में किसानों ने लगभग जो है 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की कर्ज के चलते हुए। तो किसानों की एक मांग ये भी है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए और जब भी किसानों को ज़रूरत हो उनके कर्ज माफ़ी भी की जाए। उसके में किसानों का तर्क है कि जिस तरीके से 16 लाख करोड़ रुपए जो है वो पूंजीपतियों का बट्टे खाते में डाला गया, तो किसान का भी कर्ज माफ़ किया जा सकता है। तो ये मांग है, लेकिन 45 दिनों से किसान नेता डल्लेवाल जी जो हैं वो लगभग 42-45 दिन हो गए दोस्तों, और वो अमरण अनशन पर हैं और उनकी हालत
बहुत नाजुक बताई जा रही है, जिस तरीके से वहाँ से वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं। तो किसान का संघर्ष जो है दोस्तों वो जारी है इस समय, और अब देखना होगा कि ये डेडलॉक किस तरीके से टूटता है। किसान अपनी बात जो सरकार के समक्ष रखना चाहती है, उस पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स होता है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, किसानों की एमएसपी की मांग हो, चाहे कर्ज माफ़ी की मांग हो, किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। और लेकिन ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि किसानों का जो पुराना आंदोलन था, जो 13 महीने चला था, आपने देखा होगा किस तरीके से किसान को खालिस्तानी और आतंकी और किस तरीके की उपाधियां देकर नवाजा गया। लेकिन अंततः वो 3 काले कानून वापस हुए और अहिंसात्मक तरीके से वो आंदोलन 13 महीने चला, जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी। तो अब देखना ये होगा कि ये डेडलॉक किस तरीके से टूटता है और किसानों के और सरकार के बीच क्या बात होती है। कुछ तथ्य निकल के सामने आता है तो दोस्तों उस पर मैं अपने विचार आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसानों के मुद्दे देश के असली मुद्दों में से हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि किसान को ये पता लग सके कि C2+50 के हिसाब से हर क्राफ्ट में प्रति 100 किलो उसको 1000 रुपये से ऊपर का जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उससे किसान को बचाया जा सके और किसान अपने कृषि को डेवलप करने के लिए आगे सोच सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।